हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार। बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम पे मैसेज किया है रिगार्डिंग रेलवे जो 2024 में वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग की भैया इसकी तैयारी कैसे करें, कैसे इसको क्रैक करेंगे, आपने कैसे तैयारी किया था, कहाँ ट्यूशन लिया था, कौन सा बुक यूज़ किया था, ठीक है, और कितना टाइम आपको लगा इसको क्रैक करने में। तो ये वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस तरह से डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। अभी के टाइम में हम लोग कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्या नहीं करते जो हमारी सिलेक्शन होने में देरी हो जाता है, 2 साल 4 साल 5 साल लगता है, ठीक है। तो पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। कि कोई भी सेंट्रल का कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल एवन मैथ्स, वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ आपको इन्फॉर्मेटिव और वीडियो के रिगार्डिंग ही कुछ लिंक रहेगा और कुछ डिस्टर्बेंस के लिए कुछ भी नहीं है। और आपको डायरेक्टली भी कुछ पूछना है तो आप डायरेक्ट मेरे को टेलीग्राम से मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी पूछ सकते हैं। जो एग्जाम दिए हैं, क्रैक किए हैं, फाइनल तक सिलेक्शन के लिए गए, उसके बारे में आप उसके अकॉर्डिंग ही जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो में तक बने रहना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, रेलवे हो या एसएससी हो, उसको तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि उस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछता है, कौन सा सब्जेक्ट उसमें पूछता है। अभी कोई भी एग्जाम हो उसमें सबसे पहले मैथ्स, रीजनिंग और जीके पूछता है। मैथ, रीजनिंग और जीके, ये 3 चीज रहता है। सिर्फ एसएससी सीजीएल में एक एक्स्ट्रा चीज रहता है, इंग्लिश, और रेलवे में इंग्लिश रहता नहीं है, ठीक है। और थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर का है तो उसके बारे में आपको वो खुद आप सीख जाओगे तैयारी करते करते। तो ये रहता है। तो अगर आप मीडियम स्टूडेंट हो, देखो जो बहुत तेज है उसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते, जो मीडियम स्टूडेंट है उसको कहीं ना कहीं से कोचिंग तो या ट्यूशन जैसे लो, ऑनलाइन क्लासेस लो। मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन से ज़्यादा बेटर है। आप के पास कोई टीचर अवेलेबल है तो उसके पास 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना में मैक्सिमम सब लोग कोर्स कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स में वो लगभग 10 से 12 है। अगर आप ये जान लो कि महीने में 2 चैप्टर भी कंप्लीट करता है कोई भी टीचर, तो 8 महीना मैक्सिमम में, 8 दूनी 16 चैप्टर आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 8 से 9 महीना में। देखो सिलेक्शन लेना है तो आपको हर चीज पे टाइम देना ही पड़ेगा। आप सोचोगे कि बिना टाइम दिए सिलेक्शन हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें 10,000 सीट रहता है और लाखों लोग बैठते हैं एग्जाम में। अगर 10,000 में 5,000 ही बैठा एग्जाम में तो आपको भी तैयारी करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट कैसे भी पढ़ के जाते आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन एग्जाम में क्या है, 10,000 सीट में 2 लाख लोग बैठता है, 10 लाख 20 लाख लोग बैठता है। तो उसके लिए आपको अपना जो तैयारी है उस पर टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे 2 महीना में कर ले और हो जाए, और 2 महीना ही, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना ही पढ़े हैं और सिलेक्शन ना हो तो उसमें हम रो रहे हैं, अरे यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो सब बेकार की बातें होगी और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मैथ का कोचिंग जरूर करना चाहिए। मैथ का कोचिंग जरूर करना चाहिए। मैथ 8 से 9 महीना, जितना दिन वो टीचर मैथ का जो चैप्टर पढ़ाता है आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि टीचर पढ़ाएगा वहां कुछ, रूम पे आके बनाना दूसरा स्टार्ट कर देते हैं, या किसी के साथ सेट बना रहे तो वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना है। जो टीचर मैथ का जो चैप्टर बनाया आप कोशिश करना उसी के क्वेश्चन को सॉल्व करें, या फिर वो जितना पढ़ाया उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, अगर आपके पास मैथ्स का बुक है या और कोई ऑथेंटिक बुक है तो उसको उसी चैप्टर को बनाना चाहिए। तब जाके आपको, जब तक वो कोर्स कंप्लीट करेगा आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा मैथ। फिर ऐसा नहीं होगा कि वो मैथ पढ़ाया और आप भी साथ साथ करते गए तो आपका मैथ कंप्लीट होगा। नहीं तो आप अगर वो पढ़ाएगा और इधर कुछ और करोगे तो फिर वही होगा कि आप वो पूरा मैथ पढ़ा देगा, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप क्या किए। सेम प्रोसेस है रीजनिंग। देखो रीजनिंग को बहुत सारे लोग इजी लेके चलते हैं, रीजनिंग को सोचते हैं कि खुद से बना लेंगे हो जाएगा, लेकिन वो होता है कि रीजनिंग खुद से करते करते अच्छा टाइम लग जाता है। जैसे कोई भी एग्जाम है, जैसे अभी रेलवे में 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, तो होगा क्या कि आप खुद से कर रहे हो तो आपको 20, 22, 23 मार्क्स आ जाएगा तो आप संतुष्ट हो जाओगे, 24 आ जाएगा। लेकिन एक बार आप अगर ट्यूशन रीजनिंग का ले लेते हो कहीं भी ऑनलाइन या जो भी है, या खुद से वीडियो देख के पढ़ लेते हो, तो फिर होगा क्या कि आपको उस टाइम जो नॉलेज गेन होगा वो दूसरे से बहुत बेटर रहेगा जो कि कुछ नहीं किया है। तो फिर आपको फायदा क्या होगा, आपका स्पीड भी अच्छा रहेगा और आप क्वेश्चन सॉल्व भी ज़्यादा करोगे किसी से भी, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। बस एक बार रीजनिंग को पढ़ना है। तो हम भी रीजनिंग का किए थे। रीजनिंग का कोर्स जो है कोई किसी भी मास्टर से पढ़ोगे 5 से 6 महीने में आराम से टाइम खत्म हो जाएगा। तो पहले हम स्टार्ट क्या किए थे, पहले मैथ और उसके बाद रीजनिंग, ये 2 चीज़ के मेरे को 1.5 साल तक लगा। 1.5 साल तक हम पूरा तैयारी किए। उसके बाद कोई एग्जाम निकला, बीच बीच में भी निकलता था तो एग्जाम में पीटी में थोड़ा मार्क्स कम इधर उधर हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैथ्स का कोर्स कंप्लीट होने के बाद 6-7 महीना और बीत गया, फिर रीजनिंग तो बीच में ही कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद जैसे मैथ रीजनिंग कंप्लीट हुआ तो फिर जीके का क्लास हम लेना स्टार्ट कर, फिर जीके को नॉर्मल लेके चले, जो क्लास में पढ़ाता था उसको पढ़ते थे और सिर्फ एक मिक्स क्वेश्चन का बुक रखे थे, उसको रेगुलर कोशिश कर रहे थे कि याद करते जाए, ठीक है। तो फिर वैसे ही जीके को जो क्लास में कराया वो पढ़े, फिर खुद से मिक्स क्वेश्चन रहता था उसको पढ़ते जाते थे। रेलवे का ही स्पीडी का आता है मिक्स क्वेश्चन का समान अध्ययन, उसको करते जाते थे। फिर कभी बंद हुआ तो रेलवे का समान विज्ञान आता है, उसको भी बीच में उसी तरह से करते रहे। लेकिन मेनली जो
ट्यूशन में जो कोचिंग में पढ़ाया उस पे बहुत टाइम फोकस किया, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किए। और इधर जो हम मिक्स क्वेश्चन पढ़ते तो उसको आधा घंटा 45 मिनट्स, या किसी दिन कोचिंग में छुट्टी है तो कोशिश की उस दिन बहुत ज़्यादा टाइम इसी सब पे देने का। तो ये चीज़ लगभग मेरा 8 महीना 1 साल तक चला, ठीक है। जीके में वैसे तो टाइम लग गया, जीके खुद खुद 1 साल लिया, जीके में तो टाइम लगा, लेकिन फिर इधर जो मिक्स क्वेश्चन को रेगुलर करते रहे तो मेरा लगभग जीके होते गया, क्योंकि इधर से 2 क्लास भी डेली ले रहे थे जीके का, मिक्स भी पढ़ रहे थे, तो सारा कुछ होते गया। तो मेरे को टोटल टाइम 1.5 साल सेव अप लगा। मैथ्स का जो हम बिहार से बिलोंग करते हैं, पटना में जाके पढ़ाई किए, फिर उसके बाद मैथ्स वहीं पे बहुत सारे टीचर थे तो उनसे मैथ्स किए। उसके बाद फिर अभिनय सर का कुछ चीज़ का वीडियो देखे तो उससे थोड़ा सा ट्रिक और अच्छा हुआ, तो फिर मेरा मैथ अच्छा रह गया, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा था। अगर 30 क्वेश्चन मैथ का पूछता है तो 27 क्वेश्चन किसी भी हाल में मेरा सही ही होना है। 30 में 30 नहीं बोल रहे कहीं कि कुछ भी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन और इधर रीजनिंग में भी 27 क्वेश्चन एकदम सही होना एकदम था ही कि हो गया। जीके थोड़ा वीक था, लेकिन जीके पे हम थोड़ा फोकस करना स्टार्ट किए। तो जीके का आप अगर पटना मार्केट में जाओगे तो बहुत सारा बुक अवेलेबल है, बहुत सस्ते प्राइस में। बहुत सारा बुक हम अब वीडियो में टैग कर देंगे। अगर आपको रेलवे के रिगार्डिंग वो वीडियो चाहिए तो वो बुक चाहिए तो बुक आप वहाँ से ले सकते हो, वो परचेज कर सकते हो, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से पूरा जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, जीके हो गया, रेलवे हो गया, तो उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लग गए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो किसी भी हाल में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो करना ही पड़ेगा। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके नहीं जाते हो, देखो आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो, रेलवे का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि हम एसएससी का पढ़ रहे हैं, इसका पढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा क्या? तो मेरे को देखो, होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब जो रास्ता से आपको गुजरना है वो रास्ता पे आपको चलना ही पड़ेगा। रेलवे का एग्जाम को आपको देना है तो रेलवे का तो जो पूछा हुआ कंटेंट है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम बुक लेने से देखो कभी भी ये नहीं होते थे कि बुक नहीं लेंगे। देखो हम लोग सब चीज़ खरीद लेते हैं, जब बुक खरीदने का बारी आता है तो उसी समय हम लोगों को लगता है कि हमारा पैसा बर्बाद जा रहा है। और नॉर्मली और कोई भी चीज़ खरीदने में हमारा पैसा बर्बाद नहीं जाता। एज अ स्टूडेंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बुक, तो बुक तो आपको लेना ही चाहिए। कोई भी बुक हो, मन किया ले लो, उसको पढ़े या ना पढ़े बात की बात है, लेकिन आपको टाइम मिलेगा तो वो बुक जरूर आप पढ़ोगे। तो रेलवे का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लिए, चाहे किसी का हो। बिहार में तो नॉर्मली किरण का बुक ज़्यादा चलता है क्योंकि सस्ता भी रहता है और ज़्यादा उसी टाइम उसी का बुक था, तो किरण का बुक या स्पीडी का बुक ले लिए। किरण का बुक लिए, उसमें प्रीवियस ईयर लगातार जो क्वेश्चन था उसको एकदम बनाते गए। देखो चूंकि हम फाउंडेशन बैच पूरा कंप्लीट कर दिए थे, तो आप तो सिर्फ मेरा क्या काम बचता है, प्रैक्टिस करने का। और जो भी बुक लिए हम, ऐसा नहीं लिए कि मिक्स क्वेश्चन का लिए कि प्रीवियस ईयर का मिक्स क्वेश्चन, नहीं, हम चैप्टर वाइज का लिए, ठीक है। चैप्टर वाइज का बुक लिए, मतलब जिसमें कि चैप्टर वाइज अलग अलग क्वेश्चन क्या हुआ है। सेम क्वेश्चन घटना चक्र भी आप अगर जीके के लिए ले सकते हो, तो रीजनिंग और मैथ के लिए चैप्टर वाइज, और उसी तरह से जीके के लिए भी तो बनाना स्टार्ट किए। तो बहुत सारा क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं भी बनता था, क्योंकि जो फाउंडेशन बैच मान लो मैथ का लिए भी थे तो बहुत सारा क्वेश्चन नहीं भी बनता था। तो उसी दौरान प्रैक्टिस करते फिर मेरा जो है सारा कुछ अच्छा होते गया, ठीक है। एक एक दिन में कोशिश की 100 50 50 150 मैथ बनाने का कोशिश एकदम रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए ताकि जल्दी चैप्टर खत्म हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें। मेरा कहानी रहता था रिपीट करने का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे एक बार कोई भी चैप्टर बनाए तो उसको छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में चले जाते हैं। लेकिन मेरा क्या कहानी था कि एक चैप्टर अभी मान लो कंप्लीट किया, उसमें 100 क्वेश्चन, फिर उसी चैप्टर को हम 100 क्वेश्चन बनाते थे, ताकि हमको दिमाग में रहे कहाँ पे हम गलती किए हैं, वो हम समझे कि नहीं समझे, वो दोबारा बनाने में पता चलता था। कि मान लो कुछ क्वेश्चन हम बना रहे हैं, वो क्वेश्चन हमसे नहीं बना, तो अगर उस टाइम हम जो सीखे वो नेक्स्ट टाइम जो बनाते हैं तो बनता है कि नहीं। तो इस तरह से हम मैथ का जो है हर चैप्टर को उसी टाइम 2 बार बनाते थे। ऐसे-ऐसे करते गए, फिर रीजनिंग ली, फिर रीजनिंग का को एक ही बार 1 सवा घंटा चैप्टर वाइज़ बनाते थे। बनाते गए, जब तक एग्ज़ाम रहता था तब तक बनाते थे। सप्ताह में 1 दिन टेस्ट देते थे, ठीक है। संडे एकदम पूरा प्रॉपर्ली बेंच, कॉपी, पेन लेके एकदम आराम से, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एकदम प्रॉपर 2 घंटा इस टाइम से देना है, तो उस टाइम के बीच में मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। प्रॉपर उस तरह से देते थे। फिर और मैथ, रीजनिंग हो गया, जीके का भी चैप्टर वाइज लिए थे और मिक्स क्वेश्चन भी लिए थे, तो जीके को भी उस तरह से पढ़ते थे। साथ में लूसेंट को एक ले लिए थे टारगेट लेके कि लूसेंट को सुबह में 1 घंटा पढ़ेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव का बुक लेंगे। देखो लूसेंट जो है स्टार्टिंग में पढ़ते थे तो हमको बहुत मुश्किल लगता था, बीच में लगता था कि छोड़ दे, लेकिन जो मेरे सीनियर थे वो हमको यही बताते थे कि लूसेंट हमेशा छोड़ने का मन करेगा, लगेगा कि उतने टाइम में तो बहुत कुछ याद कर लेंगे, लेकिन लूसेंट को पकड़ के चलना, सोचना 1 घंटा फ्री में किसी से बात करने में चला जाता है। और हमको ये भी पता है कि लूसेंट क्यों नहीं याद होता। लूसेंट इसलिए सबको याद नहीं होता क्योंकि हम लोग लूसेंट का सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ते रहते हैं। लूसेंट का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव भी बुक आता है। ऑब्जेक्टिव जैसे ही आप मान लो कि लूसेंट का पढ़े, अब उससे क्या क्वेश्चन निकलेगा वो ऑब्जेक्टिव वाला को साथ में अगर रखोगे, एक तरफ लूसेंट इस तरह बुक, एक तरफ उसका सब्जेक्टिव बुक, जैसे ही सब्जेक्टिव बुक और
ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ते जाओगे साथ लेके, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लूसेंट का। फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा लूसेंट में। हाँ, कुछ-कुछ जो है ऑब्जेक्टिव में यूपीएससी लेवल का भी क्वेश्चन दिया हुआ है लंबा-लंबा, वो सब मत पढ़ना, ठीक है? जो लूसेंट में है उतना है, और जो सिंगल लाइनर रहेगा उसको पढ़ के निकलना है। हमको किसी भी चीज़ में विद्वान नहीं होना है, बस इतना जानना है कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक कर जाए। तो इस तरह से जीके को करते गए, मैथ्स, रीजन, जीके का लूसेंट और वो, और मिक्स क्वेश्चन, स्पीडी साइंस से जो बुक लेते थे कोशिश करते थे एकदम लगातार पढ़ के उसको खत्म कर देने का। हमेशा कोचिंग नहीं जाना चाहिए। 6 से 8 महीना आप कोचिंग कर लिए, उसके बाद एकदम सब कुछ बंद कर दो, फिर ज़्यादा किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। हमको क्या होता है कि हमेशा हम लोग सोचते हैं कोई हमको बता दे जो कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, नहीं। और हम लोग किसी से पूछने जाते हैं या यूट्यूब पे वीडियो देख के, तो फिर लगता है कि हाँ, ये जो बोला वही सही है। जबकि आपको बस इतना ध्यान रहना चाहिए कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको अगर क्रैक करना है, अगर आप मीडियम स्टूडेंट हो या कोई भी तेज भी हो, तो आपको तो पहले फाउंडेशन बैच तो पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना बना सकते हो, जितना बना सकते हो, जितना बना सकते हो, और अलग-अलग तरीके से। अब मान लो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर रेलवे का मैथ, रीजनिंग और जीके बहुत बना दे, अभी वैकेंसी नहीं दे रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, एसएससी का मैथ और रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे बनाना, मैथ, रीजनिंग, जीके बनाना स्टार्ट कर देंगे। फिर और इससे बढ़ने की कोशिश करेंगे। स्टेट, आप जो स्टेट से बिलोंग करते हो, वो स्टेट पीसीएस का या स्टेट में और कोई एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे, या आपके नियरेस्ट जो स्टेट है उसका क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे, उसका कोई बुक मिलता है। तो इस तरह से अपने आप को आप शार्प करते जाओ। आप सोचोगे कि बैठ गए, एक चीज़ कर लिए, हो गया, हमारा सब कुछ हो गया, तो फिर वही होगा, टाइम आपको लगते रहेगा, कभी इधर होंगे, कभी उधर होंगे, ठीक है? अभी का एक प्रचलन चला है ऑनलाइन पढ़ना या फिर पीडीएफ से पढ़ना, तो ये पीडीएफ या ऑनलाइन आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगा। बुक रहना बहुत ज़रूरी है आपके पास। बुक रहेगा, आप बस जो दिक्कत होगा वहीं लिखोगे, और पीडीएफ रहेगा, आप पढ़े, नहीं पढ़े, कभी मन नहीं किया, हाँ किया, थोड़ा-सा पढ़ दिए, फिर छोड़ दिए, तो ऐसे क्या होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? एक चीज़ और जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जैसे कोई बुक पढ़ना आप स्टार्ट किए, कोई मैथ्स का बुक स्टार्ट कर दिया बनाना, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन बनाए, उसमें 10 क्वेश्चन हार्ड आपको मिल गया, तो फिर आप छोड़ दोगे कि अरे यार, ये नहीं बनाएँगे, दूसरा कोई। तो ऐसा कभी मत करना चाहिए। जीके याद करना स्टार्ट किया या कुछ भी, कोई भी चीज़ को आपको लगातार 6 से 7 महीना, 8 महीना पढ़ोगे, तभी वो आपके लिए ईज़ी होगा। स्टार्टिंग में हर चीज़ सबके लिए हार्ड रहता है। अगर स्टार्टिंग में ही सबसे मैथ बनना स्टार्ट हो जाए, जीके सबको याद होना स्टार्ट हो जाए, रीजनिंग सबसे बनना स्टार्ट हो जाए, तो हर बंदा सिलेक्शन ले पाएगा और कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर हर किसी को एग्ज़ाम के लिए टाइम देना ही पड़ता है। हाँ, भले वो कोई वीडियो में बोल दे कि मैंने तो ऐसे ही कर लिया, वैसे कर लिया, आते के साथ ऐसे कर लिया, तो वो अलग बात है। लेकिन जितना भी लोग हैं, उसको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है? देखो, डिस्ट्रैक्शन का कारण आजकल टीचर भी है। जैसे ही कुछ हुआ, आप किसी भी टीचर पे बिलीव बहुत ज़्यादा हम लोग करने लगते हैं, तो वो जो बोले हमको लगता है कि वैसे ही होगा, वो बुक जो लॉन्च कर दिया वही पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा लगने लगता है कि वो जो बुक लॉन्च किए उसको पढ़ लेंगे तो ही सिलेक्शन होगा, अगर नहीं पढ़े तो सिलेक्शन नहीं होगा। इस वजह से एक ही मैथ के बुक को 4-5 पब्लिकेशन का ले लेते हैं, जबकि आप एक कोई नॉर्मल पब्लिकेशन का फाउंडेशन बैच के ले लो और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रेलवे और एसएससी का ले लो। बस ये इतना बुक काफ़ी है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपको सिलेक्शन के लिए, चाहे वो जीके हो या फिर और कोई भी एग्जाम हो। मोस्ट मेनली 2 ही एग्जाम कंडक्ट होती है बहुत अच्छे लेवल पे, एक रेलवे और एसएससी का। ये दोनों का बुक और अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा जो सक्सेस होने का राज बस यही था, ठीक है? देखो, एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, एसएससी सीजीएल, रेलवे, हम बिहार स्टेट से, बिहार स्टेट का भी बहुत सारे एग्ज़ाम को क्लियर किए हैं, ठीक है? तो इसलिए इतना सारा अनुभव होने के बाद आपको सारा कुछ बता रहे हैं, ठीक है? सिलेक्शन चाहिए तो पहले फाउंडेशन, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैक्सिमम कोशिश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, और बनाना ऐसे नहीं, समझ के बनाना है कि हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो हम बना लेंगे, और मॉक टेस्ट बीच-बीच में देते रहना। मॉक टेस्ट आपको आपका औकात बताएगा कि आप किस लेवल पे हो, ठीक है? मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो फिर वही होगा कि आपको बार-बार लगेगा कि आपसे हो रहा है, लेकिन जैसे ही एग्जाम में जाओगे आप एकदम गिर जाओगे। तो कोशिश करना अच्छे से अच्छे करने का, और अच्छा से अच्छा बुक जो भी होगा हम कोशिश करेंगे वीडियो में टैग कर देने का, ठीक है? और बुक, टाइम और रिपीटेशन जितना करोगे आपका सिलेक्शन होने का राज बस वही रहेगा, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रुप डी के बारे में बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी में क्या-क्या क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या वो जॉब करना आपके लिए बेहतर रहेगा या नहीं, ठीक है? तो वीडियो में नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जानने के लिए।